अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को पूरा विद एक्सप्लेनेशन बताया था कि समेशन ऑफ वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, एक स्ट्रिंग जो है जितने भी टेंशन जहाँ जहाँ लगा रही है जैसे इस पॉइंट पर, वहाँ पर टेंशन का वर्क डन जब ऐड करोगे तो 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि वो स्ट्रिंग ना तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकती है एनर्जी, ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ब्लू कलर से जो स्ट्रिंग दिखा रहा हूँ उसमें एक स्ट्रिंग नहीं है, दो स्ट्रिंग है, एक M2 से कनेक्टेड वाली स्ट्रिंग भी है। ठीक है, तो मैं इन दोनों स्ट्रिंग का एज ए होल सिस्टम ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं जब वर्क डन लिख रहा हूँ तो एट M1 यहाँ पे देखो, और सारे मैं ऊपर की तरफ ले लूँ एक्सेलरेशंस। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में जैसे हम साइन कन्वेंशन को एज्यूम करते हैं तो मैं सारे ऊपर की तरफ ले रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि M1 पर जब मैं लगाऊंगा तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ तो कितना हुआ, T इंटू x1। फिर M2 पर लगाऊंगा तो उसमें भी 2T ऊपर और ऊपर x2 तो प्लस 2T x2। ठीक है, पुली B पर अगर देखो तो पुली B पर ऊपर 2T लग रहा है, नीचे 2T लग रहा है। ठीक है, पुली B पर 2T कैंसिल हो जा रहा है। पुली A पर देखो, पुली ए पर जो है टेंशन कैंसिल नहीं हो रहा है, उस पर कितना हो रहा है, पुली अगर ए पर देखो तो नीचे की तरफ 2T लग रहा है, ऊपर की तरफ 1T लग रहा है। और एक्सेलरेशन मैंने डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड x से मान लो पुली ए का XPA लिख दे रहा हूँ मैं, P फॉर पुली, A फॉर पुली ए। ठीक है, तो वहाँ पर नेट किधर लगा है टेंशन, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो माइनस नेट टेंशन इंटू XPA। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहां से मुझे x1 प्लस 2x2 माइनस XPA या इज इक्वल्स टू XPA ये मिल गया। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए, ये मिला रिलेशन। ठीक है, रिलेशन निकालने में मैंने T को अभी 0 नहीं लिया क्योंकि मुझे वो हमारा एक वर्चुअल वर्क होता है ये, उसको लेना था। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने टेंशन को 0 नहीं लिया है, बाद में वो टेंशन 0 आ गया तो उससे हमने फिर M1 और M2 के फ्री बॉडी डायग्राम में मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि T को नॉन जीरो लूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं M1 की। तो M1 पर ऊपर की तरफ T लग रहा है, नीचे की तरफ M1G लग रहा है, और टेंशन की वैल्यू हम अगर ए के फ्री बॉडी डायग्राम से देखें तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम पर ऊपर T, नीचे की तरफ 2T, और तुम्हें इनका जो समेशन है वो 0 करना है क्योंकि मास ऑफ ए 0 है। तो 2T माइनस T इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, मास ऑफ ए इज 0 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स T इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, और M2 के लिए लिख लें, M2 पर 2T लग रहा है, नीचे की तरफ M2G लग रहा है। ठीक, और 2T की वैल्यू फिर फाइनली क्या हो जाएगी, 2T की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो M2G इज इक्वल्स टू M2A2, यानी कि A2 की वैल्यू 0 हो गई, और इधर G की वैल्यू डाल दी, ये A2 की वैल्यू G हो गई, सॉरी A2 की वैल्यू G हो गई। ठीक है, यहाँ पर M1G में लिख लिया, M1G माइनस T 0 इज इक्वल्स टू M1A1, तो यहाँ से A1 इज इक्वल्स टू G आ गया, और ये A1 एंड A2 की वैल्यू डाल दोगे ऊपर वाली जो रिलेशन है कंस्ट्रेंट रिलेशन वहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ डाल दो, इसको यहाँ पे डाल दो, तो वहाँ से AP आ जाएगा 3G। ठीक है, रख लिया, सब लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट करें। सर, हाँ बोलो सर एक बार रिपीट कर दीजिए। या देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा ऑर्डर में कर देता हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ऑर्डर बिगड़ गया। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, तुमने टेंशन्स लिखी, टी सेम स्ट्रिंग है, टी सब जगह पे टी होगा। ठीक है, तो सब जगह पे मैंने टी लिख दिया। अब मैं M1 M2 और A
इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, बी में तो अच्छा बी में भी बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम तो उससे पता लग जाएगा कि यहाँ पे टेंशन 2T होगा। ठीक है, तो ये तो हमने ओरली लिख दिया। ए के फ्री बॉडी डायग्राम से क्या देखा, ए के फ्री बॉडी डायग्राम में देखा कि ए पुली जो है मासलेस है, तो राइट साइड में m इंटू ए जब लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और उस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो ऊपर की तरफ t है, नीचे की तरफ 2t है, तो 2t माइनस टी इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यानी कि इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन हो गई 0। ठीक, अच्छा दूसरी चीज हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना है। कंस्ट्रेंट रिलेशन में हम वर्क डन बाय ऑल द टेंशंस इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने m1 पे वर्क देखा, m2 पर देखा और पुली a पर देखा। ठीक है, पुली b पर भी देख सकते हो, पुली b पर देखोगे तो 2t ऊपर 2t नीचे, तो उनका तो वर्क कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह c पे भी देख सकते हो, c पर t नीचे t इधर और 2t ऊपर, तो इस पर भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन a पर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जिस पर कैंसिल नहीं हो रहा है उसका तुम्हें यहाँ टर्म लिखना पड़ेगा। ठीक, अब ये वर्क डन जरा एक एक पे देखते जाओ। मैंने अभी क्या सब पर डायरेक्शन किधर लिया है, सब पर x जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है मैंने रैंडमली अपवर्ड ले लिया है। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, मैंने अभी अपवर्ड ले लिया है, बाद में अपने आप ही आता रहेगा। ठीक है, ये x रुको जरा डायम में ये सिंबल्स में x1 x2 ले लेता हूँ। जैसे जैसे वहाँ पर लिखा है, मैं m1 में x1 ऊपर की तरफ लिया मैंने, m2 में x2 लिया और a पुली a में xpa ले लिया अपवर्ड। ठीक है, अब इस रेफरेंस में वर्क डन देखोगे तो m1 पर टेंशन अपवर्ड लग रही है, m1 पर टेंशन अपवर्ड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ। ठीक है, m2 का मैंने डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड एज्यूम किया है, 2t भी अपवर्ड ही लग रहा है तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन a पर देखो तो नेट t नीचे की तरफ लग रहा है, t इन तीनों का नेट देखोगे तो नीचे की तरफ t लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस में हो गया, इज इक्वल टू 0। t सबका कैंसिल कर दो और x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू xpa आ गया। ठीक है, फिर मैंने m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसमें टेंशन 0 रख दिया, तो m1 का एक्सेलरेशन पता लगा कि g से फ्री फॉल हो जाएगा उसका। इसी तरह से m2 का बनाया तो उसमें t को 0 रखते ही पता लगा कि जो एक्सेलरेशन ऑफ 2 है वो भी g है, तो ये दोनों g एंड g वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पुली 3g आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन ये जो a1 लिखा है किस डायरेक्शन में होगा, ये एक्सेलरेशन a1 किस डायरेक्शन में आएगा, अगर इस पर नीचे की तरफ फोर्स m1g लग रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, तो साइन अगर ध्यान से रखो तो साइन a1 का निगेटिव होगा। ठीक है, तुम अपने से समझ लो कि a1 तुम्हारा डाउनवर्ड है, a2 क्या है डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे जब पुट करोगे a1 a2 तो हमने क्योंकि अपवर्ड वाले पॉजिटिव रखे थे तो उसके रेफरेंस में ये निगेटिव होंगे, माइनस जी माइनस 2g, तो APA जो आएगा माइनस 3g आएगा, और माइनस का क्या मतलब हो जाएगा कि वो डाउनवर्ड जाएगी पुली। ठीक है, अपवर्ड हमने रेफरेंस लिया है तो वो डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो m1 m2 gg से नीचे जा रहे हैं और ये नीचे 3g से जा रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसा एक और क्वेश्चन दे, इसमें मैंने बस एक नई चीज ये बताई है कि ये जो पुली है पुली ए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर तुम अलग से बना रहे हो तो इस पर ऊपर की तरफ टी लग रहा है, नीचे की तरफ ये टी और ये टी दिख रहे हैं, मैं जिसको सर्किल कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो टी नीचे की तरफ है, एक टी ऊपर की तरफ है, तो उस पर नेट फोर्स जो लग रहा है टी वो इक्वल टू एम ए लिखोगे और मास ऑफ द आइडियल पुली 0। ठीक है उदित, हाँ, तो जब हम राइट साइड में 0 लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में टी आ रहा है, तो टी की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, टी की वैल्यू 0 हो गई यहाँ से। अच्छा, दूसरी चीज हमें जो ये रिलेशन लिखना होता है एक्सेलरेशन, उसके लिए हम अभी टी को 0 नहीं मान रहे। ठीक है, अभी हम जनरल जैसे करते हैं वैसे कर रहे हैं, बाद में टी 0 भी रख दोगे तो भी ये इक्वेशन तो फुलफिल होगी ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम जितनी भी बॉडीज पर टेंशन लग रहा है उन सब पर वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स लिखेंगे और नेट को 0 कर देंगे। ठीक,
तो ये जो नेट वर्क डन ऊपर लिखा हुआ है समीशन डब्ल्यू, अब इसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे। तो टेंशन देखो, एक तो M1 पे लग रही है, एक M2 पे लग रही है, पुली ए पर लग रही है, पुली बी पर लग रही है, पुली सी पर लग रही है। पिछली क्लास में जितने हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे उसमें पुली को मैंने सब में इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर भी हम बी और सी को मैं करके दिखा रहा हूँ तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इसको इग्नोर क्यों किया था। अब मैं ये जो टेंशन के वर्क डन है तो उसके लिए पहले दो डिस्प्लेसमेंट एक आर्बिट्री डायरेक्शन में ले लेता हूँ, x1 x2 एंड xpa। ठीक है, ये मैंने सारे अपवर्ड ले लिए। पिछली क्लास में तुम्हें पता ही है कि हम अपवर्ड डाउनवर्ड जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने वर्क डन देखा कि अपने इस x1 की डायरेक्शन में ही टेंशन लग रही है तो वर्क डन पॉजिटिव है tx1। यहाँ पे 2t लग रहा है x2 पर तो ये वर्क डन है पॉजिटिव 2t x2। तो ये तो दो टर्म हो गए। ठीक है, अब बी पर देखो तो बी पर ऊपर की तरफ भी टी लग रहा है, नीचे भी 2t लग रहा है, तो ओवरऑल देखोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि t इंटू एक्स बी, टी इंटू एक्स बी, 2t इंटू एक्स बी, तो ओवरऑल 0 हो जा रहा है। ठीक है, सी पर भी देखोगे तो सी पर यहाँ पे टेंशन 2t हो जाएगी तो ये 2t और t कैंसिल हो जा रहा है। तो तुमको बस वही पुली देखनी है जिस पे टेंशन बैलेंस नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे देखो कि पुली पर डाउनवर्ड कितना लग रहा है, नेट t लग रहा है। अगर इन तीनों फोर्सेज का नेट देखें तो t लग रहा है डाउनवर्ड, तो t इंटू एक्स पी ए, पुली ए का डिस्प्लेसमेंट जो एक्स पी ए है वो अपवर्ड एज्यूम किया था और फोर्स नीचे की तरफ टी है तो निगेटिव में। तो यहां से मुझे रिलेशन मिल गया इनके एक्सेलरेशंस के बीच का। ठीक है, अच्छा तुम लोगों ने एक और मेथड देखा था। मैंने क्या किया था कि एक पुली जो स्टेशनरी है उसको रेफरेंस लेकर के y1 लिख दो, ठीक है, फिर y2 लिख दो, फिर y3 लिख दो, इस तरह से याद है। उससे भी करके देखना, उससे भी यही रिलेशन आएगा। अगर कभी तुम्हें ऐसी सिचुएशन मिले जहाँ पर ये तुम्हें लगाने में दिक्कत हो रही हो, जैसे यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट हो गई सिचुएशन, अगर कभी दिक्कत हो तो वो कभी फेल नहीं होता है, वो मेथड हमेशा काम करता है। टेंशन वाला शॉर्टकट हो सकता है कि कहीं पर तुम सही से समझ नहीं पा रहे हो तो लग नहीं पा रहा हो, लेकिन वो मेथड हमेशा लग सकता है। ठीक है, तो उस मेथड से मैं इसको करके दिखाऊं कि एक बार थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो एक बार मैं उस मेथड से भी करके दिखा रहा हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे देखो कौन कौन से डिस्टेंसेज ले रहा हूँ। ये मैंने रेफरेंस लाइन बना दी, इसको मैं y1 बोल देता हूँ, इसको ya बोल देता हूँ, ठीक है, इसको yb बोल देता हूँ, ठीक है। yb और y2 एक ही बात है क्योंकि yb जिस रेट से चेंज होगा उसी रेट से y, एक मिनट रुको, yb का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो m2 की वेलोसिटी देगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि b और m2 तो एक दूसरे से एक फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये जो लेंथ है ये फिक्स्ड है, तो b जितना नीचे जाएगा उतना ही m2 भी नीचे जाएगा, तो yb और m2 का जो डिस्प्लेसमेंट है सेम होगा। ठीक है, yb में जो चेंज हो जाएगा उतना ही m2 के पोजीशन में चेंज आएगा। ठीक, तो अब मैं जरा जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी टोटल लेंथ लिखने जा रहा हूँ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो पहले मुझे m1 से a पुली तक का चाहिए, तो वो कितना है y1 माइनस ya प्लस, किसी को समझ में नहीं आए तो बताना, मैं उसको रेड करता जा रहा हूँ जितना मैंने लिखा। थोड़ा कुछ और कलर करते, रेड तो ऑलरेडी वहाँ पर हो रहा है, मैं जरा येलो ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा मोटा सा येलो ले रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया y1 माइनस ya। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, ये कोई बताएगा कितना है? प्लस yb माइनस ya। ओके, फिर ये बताओ ये कितना है? yb। फिर उसके बाद अभी जो बचा है ये कितना है? ya प्लस ya। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 0 हो जाएगा l का डिफरेंशिएशन और y1 का डिफरेंशिएशन। y1 तो एक अकेला ही है, चलो जरा इनको पहले सिंप्लीफाई कर लो। y1 ya कितने हैं, एक ya कैंसिल हो गया तो माइनस ya, और yb दो ट्वाइस हैं तो ट्वाइस yb। अब इनको डिफरेंशिएट किया तो dy1 बाई dt क्या होगा?
वेलोसिटी ऑफ 1 हो जाएगा, माइनस वाई ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुली ए हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वाई बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मास 2 हो जाएगा। इनको भी एक बार डिफरेंशिएट और कर दो तो 0 इज इक्वल टू A1 माइनस APA प्लस 2A2। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, सेम आ गया? ठीक है, तो ये भी मेथड इजी है, इससे भी करना चाहो तो। और ये तुम्हारा कभी भी ऐसा हो कि कोई कहीं पर तुम्हें लग रहा हो कि हम टेंशन वाले से नहीं कर पा रहे, तो ये जरूर हेल्प करेगा। बोलो, क्या समझ में आ गया? अब तुम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको दोनों तरह से करो। देखो यहाँ पे पहले तो मैं लेंथ वाले मेथड से करवा देता हूँ। ये हमारी वाई एक्स है, वाई एक्स तुम्हारा वाई बी भी कह सकते हो, चलो वाई बी लिख लेते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ बी लिखनी है। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो वेलोसिटी ऑफ बी देगा। फिर इसको वाई वाई लिख लेते हैं, इसको वाई ए लिख लेते हैं। ठीक, अब स्ट्रिंग की लेंथ देख लो। स्ट्रिंग की लेंथ में देखो ये जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स है, लेना चाहो तो इसको चलो d1 ले लेते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या हो जाएगा, d प्लस वाई बी प्लस देखो ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये होगा वाई बी माइनस वाई वाई। फिर उसके बाद उतना ही नहीं, उतना ही नहीं क्योंकि z की हाइट अलग होगी, तो ये वाली जो होगी ये होगा वाई ए माइनस वाई वाई, वाई ए माइनस वाई वाई। फिर उसके बाद वाई ए और प्लस लास्ट में ये वाई ए हो गया और इधर ये वाई वाई प्लस वाई वाई। अब वाई 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 कैंसिल कर दो और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। एल इक्वल टू डी प्लस वाई बी कितने हो रहे हैं, ट्वाइस वाई बी हो रहे हैं। वाई वाई कितने हो रहे हैं, माइनस सिंगल वाई वाई हो रहा है। और वाई ए कितने हो रहे हैं, 2 वाई 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 ए हो रहे हैं। ठीक है, अब इनको डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी का हो जाएगा यहाँ पर, माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली वाई हो जाएगा प्लस ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, इसी से एक्सेलरेशन भी आ जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ पी वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में भी वैसा का वैसा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, टेंशन से करना है। बोलो, सब लोगों को आया समझ में? कोई ये बताएगा कि यस सर। क्यों नहीं कर पा रहे हो? जो लोग अभी तक सॉल्यूशन नहीं भेजे वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बताएंगे? अच्छा, यहाँ पे राइट में टेंशन वाला टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। कौन कौन से वर्क डन? तो पहले बी पे देखते हैं, बी पर कितना लग रहा होगा, यहाँ पे 2t लग रहा होगा। बोलो, 2t लग रहा होगा, यहाँ पे 2t लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन t हर जगह ले रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी सिंगल स्ट्रिंग है, सब जगह t ले लिया, तो b पर 2t लग रहा है, a पर 2t लग रहा है, तो 2t इंटू एक्स ए प्लस 2t इंटू एक्स बी। ठीक है, और कौन सी पुली पे अनबैलेंस्ड है, तो y पर अनबैलेंस्ड है, और y पर नेट किधर है, डाउनवर्ड है। तो क्योंकि टेंशन डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट में सबकर अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो एक्स पी वाई इज इक्वल टू 0। टेंशन गायब कर दो, कैंसिल हो जा रहा है, तो ट्वाइस एक्स बी इज इक्वल टू एक्स पी वाई, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी। वही आ गया जो हमने पहले निकाला है, वही हमारा यहाँ पर भी आ गया।
अब जो डाटा दिया हुआ है वो रख दो यहाँ पे, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन वाला काम कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ए बी हमने सारे अपवर्ड पॉजिटिव लिए हैं, तो ये तो पॉजिटिव हो गया और ये 1 नेगेटिव रखोगे, ठीक है। इसको -1 रख दो, इसको 3 रख दो, यहाँ पे सॉल्व करो। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा अपॉन 2 APY माइनस 2 एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। तो APY हमें दे रखा है डाउनवर्ड 1, तो -1 हो गया। -2 इंटू AB कितना है? 3 है, ठीक है, अपॉन 2, तो ये कितना आ गया? माइनस का 7/2 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और माइनस मीन्स डाउनवर्ड, क्योंकि हमने अपवर्ड सारे पॉजिटिव लिए हैं। सान्या आर यू ओके? अभी तक भेजा नहीं है। किसी ने भी नहीं भेजा अभी, जो मुझे चेक करना है। सान्या ने भेजा, ओके। नहीं, ये तो कल का है। एक मिनट, अभी किसी ने नहीं भेजा है जो मैंने चेक कर दिया उसके बाद। अच्छा, अब सब लोग बोल तो ये रहे, समझ में आ गया। मैंने भी एक एक का नाम लेके पूछा था, सबने कहा समझ में आ गया, फिर भी हो नहीं पाया। तो अब मुझे ज़रा बताओ क्यों नहीं हो पा रहा है? अब तुम्हारे सामने सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है। अच्छा, ए पार्ट अभी मैंने नहीं किया। ए पार्ट में बस यहाँ एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी रख करके, और दोनों अपवर्ड है वेलोसिटीज गिवन, तो दोनों पॉजिटिव रखोगे, ठीक है। तो मैं यही वाला फॉर्मूला जो है, इसी को ही मैं मान ले रहा हूँ कि ये वेलोसिटी का है। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी वाई कितना है? 1 नहीं 2। तो पी वाई वेलोसिटी +2 और वी बी +1, तो यहाँ पे प्लस में डाल दोगे तो +2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेट वेलोसिटी ऑफ ए 0 हो जाएगा, ठीक है। ये है वैल्यू 2, ये है 1, तो दोनों कैंसिल होके 0 हो जा रहे हैं। अब जरा बताओ भाई, देखो मुझे तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, बट तुम बोलो कि नहीं समझ में आया। सोनियन सान्या, तो आया कि नहीं आया समझ में? ओके से क्या काम चलेगा? सान्या? सर? हाँ बोलो सोनी। सर, आपने ये जो समेशन वर्क इज इक्वल टू 0 वाला जो मेथड है, हाँ। उसमें जो 4th स्टेप है APY, ये कैसे हुआ? हाँ, जिसको मैंने बॉक्स में लिखा है, ये सर। उसके पहले वाला समझ में आ गया है? हाँ, वो तो आ गया। उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्स एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स को 1 बार डिफरेंशिएट करोगे v हो जाएगा, और 2 बार करोगे तो v से a आ जाएगा। तो बस मैंने लेफ्ट का राइट में लिख दिया, राइट का लेफ्ट में लिख दिया, बाकी सब सेम है। ओके सर। ठीक है, तो तुम लोग हेजिटेट नहीं करा करो इतनी छोटी चीज़ पूछने में। तुम अगर मान लो तुम्हारी लास्ट क्लास पूरी 2 घंटे की और आज की भी 2 घंटे की बेकार चली जाए बस हेजिटेशन में कि तुम पूछ नहीं रहे हो, तो क्या फ़ायदा है? अब जब मैंने तुमसे पूछा कि समझ में आया, तुम लोग कह रहे हो हाँ आ गया। सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया किसी का। सोनी, सान्या, शिवांका तो आ गया, श्रीदा का आ गया, ऋतिकेश का आ गया, मयंक का नहीं आया, हर्ष का नहीं आया। उदित, तो तुम्हारा क्या हाल है? उदित, तुम्हारा क्यों नहीं आया अभी तक? उदित, आवाज़ थोड़ा जोर से। सर अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ सर। सर एक बार सुनिए सर, -tx/py कैसे हुआ था सर? ये बताओ, ये -t इंटू XPY वर्क डन ऑन विच किस चीज़ पर है? सर पुली, वाई पुली। वाई पुली। वाई पुली पर टेंशन नेट किधर लग रही है? सर t डाउनवर्ड्स। ओके, और मैंने सारे डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड पॉजिटिव ले रखे हैं, तो y का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। ओके सर। हाँ तो ये okay, तो ये चीज़ आज अभी पहली बार थोड़ी हो रही है। तो तुमने पिछली बार वाला रिप्लाई वो रिपीट करवाया था, वहाँ भी बताया था मैंने। हाँ सर, वो एक बार में सेकंड नहीं आ सर। चलो चलो ठीक है। और पहला वाला मेथड जो लेंथ वाला है वो आ गया? यस सर। अच्छा, तो अभी तो हम लोग आज की क्लास में कुछ आगे बढ़े ही नहीं है। अभी तो पिछली क्लास ये 2 क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि शुरू में 10 मिनट में तुम लोगों से आंसर लेकर के आगे बढ़ जाऊंगा, फिर कराऊंगा। तो इतना स्लो तुम लोग करोगे तो कैसे चलेगा?
नहीं हो रहा है तो बताओ, इमीडिएटली बताओ। 5 मिनट ट्राई किया, 10 मिनट ट्राई किया, बताओ तो कि नहीं हुआ, ये स्टेप नहीं समझ में आया। हाँ सान्या कुछ कह रहे हो? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को एंगल वाला करना था। एक मिनट। हाँ अब मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ, जिसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन, जिसमें कि हमारे कुछ एंगल्स आ रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पे जो किया उसमें कहीं पे कोई एंगल नहीं था। ठीक है, तो एंगल वाले के लिए सबसे पहले कुछ बातें लिखो। सबसे पहले कंस्ट्रेंट मोशन में हम लोग केस 1 इनएक्सटेंसिबल टाइट स्ट्रिंग। ठीक है, हमेशा टाइट रहेगा तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। मान लो दिस इज योर स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के एक एंड पर पार्टिकल ए है और इधर पार्टिकल बी है। पार्टिकल ए कुछ ऐसा वी ए वेलोसिटी से जा रहा है, स्ट्रिंग से उसका एंगल थीटा ए है। बी वाला पार्टिकल वी बी वेलोसिटी से जा रहा है और स्ट्रिंग के साथ उसका एंगल थीटा बी है। ठीक है, देन इन दोनों वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होना चाहिए? फॉर द स्ट्रिंग टू बी टाइट, relative velocity of A with respect to B or vice versa along the string should be, बताओ लॉजिक से बताओ। A और B के बीच का डिस्टेंस, अगर हमें स्ट्रिंग को टाइट रखना है और स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही है, तो उस ए और बी के बीच का डिस्टेंस एल चेंज हो सकता है क्या? नो सर। तो अलोंग द स्ट्रिंग ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ए पे बैठ के स्ट्रिंग के अलोंग बी को देख रहे हो तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। दोनों रेस्ट नहीं, दोनों रेस्ट पे, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? दोनों रेस्ट पे, ये मत बोलो दोनों रेस्ट पे नहीं है, दोनों चल रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। जीरो होनी चाहिए। किस डायरेक्शन में? ओनली अलोंग दी स्ट्रिंग। उसके परपेंडिकुलर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अलोंग द स्ट्रिंग नहीं होगी। अगर अलोंग द स्ट्रिंग अगर उनमें वेलोसिटी हो गई, मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ए से बी की तरफ या बी की ए की तरफ हो जाए, तो ये स्ट्रिंग टाइट नहीं रहेगी, ढीली पड़ जाएगी। ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ हो जाए। और अगर ए की, मैं जरा बना के बता देता हूँ, अगर मान लो हम ए पे खड़े होकर के बी को देख रहे हैं और बी की वेलोसिटी ए की तरफ आते हुए दिख रही है, तो स्ट्रिंग टाइट नहीं रहेगी, ढीली हो जाएगी। और अगर मान लो उल्टा है, ए पे बैठ के मैं देख रहा हूँ और बी की वेलोसिटी मुझे दूर जाते हुए दिख रही है, तो स्ट्रिंग टूट गई इसका मतलब। नहीं तो ये इनके बीच का डिस्टेंस एल से ज़्यादा कैसे हो रहा है? ठीक है, तो ना तो बी की वेलोसिटी ए से अवे हो सकती है, ना टूवर्ड से हो सकती है। दोनों कंडीशन में कंडीशन जो हमारी कंस्ट्रेंट है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग अगर टाइटली बाउंड रहनी है तो ये डिस्टेंस एल से चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी अलोंग दिस स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी, रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी जीरो। ठीक है,
चलो ये चीज़ लिख लो, दैट इज, अब यानी कि दोनों के, दैट इज कंपोनेंट ऑफ velocities of A and B along string must be equal। यहाँ मैं इंडिविजुअल वेलोसिटीज की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव की नहीं बात कर रहा हूँ। तो रिलेटिव जीरो होने का मतलब है कि उन दोनों की वेलोसिटी के अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। अब अलोंग द स्ट्रिंग VA का कंपोनेंट क्या लिखोगे सोनी? सर वी अभी रुको, सोनी बताओ जरा, VA का अलोंग द स्ट्रिंग क्या कंपोनेंट लिखोगे? और ऋतिकेश तुम्हारा डाउट है या तुम आंसर बता रहे हो? सर मैं आंसर अच्छा रुको तो जरा, सान्या एंड सोनी को जना बताओ, कोई भी अदर पर्सन बताओ, ऋतिकेश को तो पता है, और कोई बताएगा? A का वेलोसिटी का अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट, VA cos theta। ओके, VA cos थीटा A। और VB का? हाँ VB का, VB cos थीटा B। यस ठीक है, ये हमारी कंडीशन आ जाती है। कंस्ट्रेंट रिलेशन यहीं से आ गया। अगर मान लो एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन ऑफ A इंटू कॉस थीटा A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ B इंटू कॉस थीटा B। लेकिन देखो यहाँ पे हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अभी तक हम पुली में लिख रहे थे, मैं वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बोल रहा था, ठीक है। वहाँ पे हमारा वेलोसिटी को, x को डिफरेंशिएट किया v आना था, v को डिफरेंशिएट किया a आना था। यहाँ पर ये रिलेशन अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो कब आएगा? कोई एजम्पशन लेना पड़ेगा। अगर थीटा ए और थीटा बी टाइम के साथ चेंज हो रहे होंगे तो फिर उनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो भी लेना पड़ जाएगा। फिर तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में। एक्सेलरेशन जब तुम वी ए कॉस थीटा ए को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा ए एज इट इज कब मेंटेन रहेगा? जब कॉस थीटा ए वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट हो। तो कॉस थीटा ए कॉस थीटा बी को हम एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट है, अदरवाइज यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी का रिलेशन हमने ऐसा कोई एजम्पशन नहीं लिया कि थीटा कांस्टेंट हो, ये ट्रू है इवन विदाउट थीटा ए थीटा बी बीइंग कांस्टेंट। यानी कि इसमें तुम वेलोसिटी तक तो आराम से लिख सकते हो, बट वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लिखने में देखना पड़ेगा कि टाइम के साथ एंगल चेंज तो नहीं हो रहा है। यूजुअली चेंज हो रहा होता है। चलो आगे बढ़े। अब मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज इसको हम वी ए वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं तो वी बी पूछा गया है, इनमें रिलेशन पूछा है, मतलब वी ए वी बी में रिलेशन बताओ। क्या करोगे? अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट, वी ए का कंपोनेंट बताओ अलोंग द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में बताओ वी ए का कंपोनेंट। वी ए कॉस वी ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हारा
अगर मैं along the string देखूं तो दूर जा रहा है, ठीक है, ये दूर जा रहा है, यानी कि ये पॉइंट इधर की तरफ इसी स्पीड से जा रहा होगा वी ए कॉस थीटा, ये पॉइंट इधर वी ए कॉस थीटा से जा रहा होगा, ये पॉइंट इधर वी ए कॉस थीटा से, तो वी बी की वैल्यू क्या हो गई, तो वी बी इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ क्या हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, इज ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ट्रू, यस सर। ट्रू है, थीटा चेंज नहीं होगा जब ये पार्टिकल आगे चला जाएगा, ऐसे यस सर नहीं है। अब क्या थीटा सेम रहेगा, तो जब वो आगे जाएगा तो थीटा चेंज रहेगा। कम होता जाएगा थीटा, ठीक है, तो नो। अच्छा, अब ये कि रिंग है, स्मूथ रॉड पर ये मूव कर सकती है, और ये जो रिंग है उससे बंधा हुआ है कि थ्रेड, ये एक पुली है, ये है, ये मास है, इसकी वेलोसिटी सपोज इसको ए बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए, ये बी है, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ए एंड वेलोसिटी बी में रिलेशन बताना है, एंगल इज थीटा। वी ए इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा। ओके, वी ए तुमने वी बी का कंपोनेंट ले लिया अलोंग द स्ट्रिंग, वी बी कॉस थीटा, ठीक है, उसी स्पीड से स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, उसी स्पीड से वी बी कॉस थीटा से, तो ये वी बी कॉस थीटा से नीचे जाएगा तो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको चलो हम लोग डिफरेंशियल वाले मेथड से भी करके देखते हैं, ठीक है, दो मेथड याद रहे तो कई बार ये शॉर्टकट में कभी कंफ्यूजन हो जाए तो करके देख सकते हो। अच्छा, ये मान लो इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ मैं z, इसको ले लेता हूँ x, इसको ले लेता हूँ y, बताओ कौन इनमें से कांस्टेंट है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, x y z में से हु इज कांस्टेंट, z कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं अब उसको z नहीं लिख रहा, मैं सिंबल्स x और y रिजर्व रखूंगा कांस्टेंट वेरिएबल के लिए x y z, और यहाँ पे जो चीज़ कांस्टेंट है उसको l लिख लो, d लिख लो, कुछ ऐसा लिख लो, तो मैं इसको l कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे x y और l में कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप है, L by x is equal to tan theta। ये है, उससे भी कर सकते हो, अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2x dx by dt, l कांस्टेंट है, 2y dy by dt। नाउ टेल मी व्हाट इज dx by dt, dx by dt किसका रिलेशन है, किस सर वी velocity विच वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है dx by dt, the baby b की, रिंग की, ठीक है, इज इक्वल्स टू y इंटू dy by dt किसकी वेलोसिटी है, जिस रेट से ये y जो स्ट्रिंग है डिक्रीज होगी, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये जिस रेट से डिक्रीज होगी इसकी लेंथ, उस रेट से कौन चीज वेलोसिटी मूव करेगी, so VA va, दिस इज va, ठीक। अब मुझे चाहिए vb इज इक्वल्स टू y, या ऐसा करते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, x अपॉन वाई वी बी इक्वल टू वी ए, तो x अपॉन वाई डायग्राम में देख के बताओ क्या होगा, व्हाट इज x अपॉन वाई, कॉस थीटा, तो वी बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी ए, यही पहले भी आया था हमारा,
पहले हमारा देखते ही ऑब्जर्वेशन से आ गया था, यहाँ थोड़ी सी एनालिसिस से आया। ठीक है, ऐसे तुम ये लेफ्ट वाले भी फिगर में भी कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। किसी को पूछना है इसमें कुछ? नोट कर लो, और तुम लोग बोला करो नोट नहीं किया है तो बताओ कि अभी नोट नहीं किया है। सर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सर शॉर्टकट ही लगा के कर देना सर। तुम देखो अभी प्रैक्टिस करोगे, खूब सारे बुक में क्वेश्चंस हैं, तुम खूब प्रैक्टिस करो, फिर जिसमें कॉन्फिडेंट रहो वो लगाओ एग्जाम में। एग्जाम में 5 सेकंड या 1 मिनट सेव करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि करेक्ट आंसर आए। तो जिसमें तुम्हारा करेक्ट आ रहा हो आंसर, तुम वाला मेथड अप्लाई करो। ठीक है, टाइम सेव करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इन दोनों में अगर तुम दोनों में कॉन्फिडेंट हो जाओ तो बेटर होगा कि तुम टाइम सेविंग वाला यूज़ करो, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंटली सही आंसर पे पहुंचना है। चलो आगे बताओ, लिख लिया? यस सर। चलो अच्छा, अब मैं कंस्टेंट रिलेशन में केस 2 पर आ रहा हूँ। केस 1 क्या था? केस 1 लिखा था 2 पार्टिकल्स कनेक्टेड। अब केस 2 पर आ रहे हैं। केस 2 है व्हेन 2 बॉडीज, जनरली ब्लॉक्स या वेज वगैरह होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक्स, वेज, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, मूव विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट, तब क्या होता है? ये बात समझ में आई कि मैं जो लिखा है उसका क्या लॉजिक होगा? देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन है, जो मैंने अभी रेड कलर से लाइन बनाई वो कैसे है? वो है टेंजेंशियल। दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, वहाँ पे टेंजेंशियल लाइन है ये। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन बनाई है ये क्या है? ये है नॉर्मल। ठीक, तो अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन अगर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 ना हो तो क्या होगा? नॉर्मल डायरेक्शन में अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं हुई, या तो अवे होगी या टुवर्ड्स ईच अदर होगी। टुवर्ड्स ईच अदर होगी तो वो एक दूसरे में घुस जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो जाएंगे। और अगर अवे होगी, जो कॉमन सरफेस है वहां से अवे होगी, तो उनका कांटेक्ट लूज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस कंडीशन में।
ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर ऊपर वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो बी ब्लॉक राइट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, ए ब्लॉक जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो वो बी को राइटवर्ड पुश करेगा, क्योंकि बी तो ग्राउंड पर है, बी तो नीचे की तरफ जा नहीं सकता, बी में मोशन केवल हॉरिजॉन्टल हो सकता है, और ए का मोशन केवल वर्टिकल हो सकता है क्योंकि उसको येलो कलर के दो ब्लॉक्स ने होल्ड कर रखा है। ठीक है, येलो कलर के ऊपर जो मैंने शेडेड ब्लॉक्स बनाए हैं वो फिक्स्ड हैं और उन्होंने ए को के मोशन को रिस्ट्रिक्ट किया है ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा है इंक्लाइन प्लेन का। अब यहां पर ऊपर से आ रहा है, ये डायरेक्शन है एक्सेलरेशन ऑफ ए का और ये डायरेक्शन है एक्सेलरेशन ऑफ बी का। ठीक है, एंगल्स कैसे हैं? एंगल जो है ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है। ठीक है, अभी ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा हो गया। ठीक है, ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। ठीक, अब मुझे बताओ कि मुझे एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द द कॉन्टैक्ट सरफेस क्या लेना है? ये नॉर्मल सरफेस है, नॉर्मल, तो नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट क्या करना है? सेम लेना है। तो ए का कंपोनेंट क्या आएगा? ए कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, तो ए का नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल टू ए बी का नॉर्मल कंपोनेंट। दिस इंप्लाइज ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, उधर से ए बी का ले लो, ए बी साइन थीटा, बस हो गया। तो ए इज इक्वल टू ए बी टेन थीटा। लॉजिक समझ में आया कि नॉर्मल में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, यानी कि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए नॉर्मल डायरेक्शन में। सर ये दोनों एक्सेलरेशन के कंपोनेंट सर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तभी तो इक्वल आएंगे। अपोजिट हो जाएंगे तब तो इक्वल हो ही नहीं सकते। एक चीज बताओ, तुम कार में जा रहे हो, ये कार ए है, इधर जा रही है। ठीक है, बाहर कोई बाइक पे जा रहा है। ठीक है, तुम्हारी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब वो बाइक अगर मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट जा रही हो तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने का कोई चांस है? नो सर। तो इक्वल जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको भी तो सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। यस। तो वही यहाँ पे किया है। ए बी का भी जो कंपोनेंट आ रहा है वो इधर ही आ रहा है और ए का भी इधर ही आ रहा है, दोनों का सेम आना चाहिए, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो बनेगी। हाँ बोलो। तो स्टेटमेंट के हिसाब से तो समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, स्टेटमेंट में एक जरा सा मैं तुम्हें पिछला वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दैट इज करके लिखा था। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा था कि रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी जीरो, और फिर मैंने उसको दूसरे वर्ड्स में लिखा दिया था कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुड बी इक्वल। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी या तो जीरो हो या एब्सोल्यूट वेलोसिटीज उस डायरेक्शन में इक्वल हो, एक ही बात है ना। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी और यहाँ पे इवन एक्सेलरेशन भी, क्योंकि थीटा चेंज नहीं हो रहा है, ये सिचुएशन थीटा चेंज होने वाली नहीं है क्योंकि ये जो वेज है उसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो यहाँ मैंने इसलिए एक्सेलरेशन में डायरेक्ट लिख रखा है। तो यहाँ पे मैंने वो इन अदर वर्ड्स करके वो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए नहीं लिखवाया, बट तुम खुद समझ सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो मीन्स जिन दो वेलोसिटी से का डिफरेंस लेके जीरो करोगे तो वो वेलोसिटीज इक्वल होंगी, वेलोसिटीज इक्वल होंगी तो मैंने एक्सेलरेशन इक्वल रख दिया है। ओके। ठीक है, और किस डायरेक्शन में? तो ये मेरी नॉर्मल डायरेक्शन मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएंगे वो इक्वल कर दिए। अगर हम रिलेटिव लिखते तो हम माइनस करके लिखते, एक्सेलरेशन ऑफ ए इन नॉर्मल डायरेक्शन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इन नॉर्मल डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। तो बात यही आती कि इक्वल हो जाते हैं। यस सर। अब बोलो कितना तुम लोग कॉन्फिडेंट हुए?
हुए कि नहीं हुए कॉन्फिडेंट? सर आप इसे क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये यही क्वेश्चन पूरा करना था, इसमें अब तुम्हें एक्सेलरेशन बताना है। इनके मासेस में दे देता हूँ। अब वैसे टाइम बहुत कम रह गया है तो तुम ये वाला घर के लिए ले लो, और सिंगेज में सब दिए हुए हैं तो तुम लगाना, अगली बार फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन और ले लें। ये क्वेश्चन सब बुक में मिल जाता है, अच्छी वर्मा में भी दिया हुआ है, और सब लोगों को सरप्राइजिंग लगता है। फाइंड वीसी। टू वी नॉट और कोई? मैं जरा एरो जरा नीचे कर दे रहा हूँ, शायद तुम लोग सोचना इजी पड़े। बात वही है, वैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दे रहा हूँ। वी नॉट, ए और बी नीचे की तरफ जा रहे हैं तो सी ऊपर की तरफ जाएगा, जब ए और बी नीचे जाएंगे तो सी की क्या वेलोसिटी होगी? क्या आंसर बोला तुमने? सर टू वी नॉट कॉस थीटा। ओके, और कोई? यस। अच्छा, आंसर गलत है तुम लोगों का। Sir, is it V naught cos 2 theta? वी नॉट कॉस 2 theta, sir. नो, ये जो पॉइंट है सेंटर, इसको भी मैं कह सकता हूँ कि ये सी की तरह बिहेव करेगा। ये पॉइंट, रेड कलर वाला पॉइंट जितना मूव करेगा उतना ही सी भी मूव करेगा। एंड बाई सिमेट्री ये पॉइंट केवल वर्टिकली ऊपर जा सकता है, लेफ्ट या राइट में नहीं जाएगा। जो भी इसकी वेलोसिटी है वर्टिकली अपवर्ड होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री। यस सर। तो इसकी ऊपर जो वेलोसिटी है वीसी ले लेते हैं, ठीक। अब ये बताओ कि तुम कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग लोगे या वी नॉट का तुम कंपोनेंट अलोंग दिस वाई डायरेक्शन लोगे? बताओ, इधर की तरफ ये वी नॉट है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर ये नीचे की तरफ वी नॉट जा रहा है तो इधर भी वी नॉट से ही जाएगा ऊपर अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये बताओ कि वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू वी सी लिखना चाहिए या वी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट लिखना चाहिए? व्हाट इज करेक्ट? जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी नॉलेज के हिसाब से बताओ। वी सी का अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट लेना चाहिए कि वी नॉट का अलोंग वाई डायरेक्शन कंपोनेंट लेना चाहिए? वीसी को अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट होना चाहिए ना, तभी तो तुम्हारी स्ट्रिंग टाइट की टाइट रहेगी और ब्रेक नहीं होगी। तो वी सी का कंपोनेंट लोगे तो वी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट, और हमें वी सी ही चाहिए, तो वी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी सी विल बी वी नॉट अपॉन कॉस थीटा। दिस इज द आंसर। सर ऐसा कुछ है कि जो मोशन में हो उसकी लेनी चाहिए, मतलब उसका तो कंपोनेंट लेना चाहिए? तुमको जो स्ट्रिंग का जो एंड स्ट्रिंग के अलोंग नहीं जा रहा है उस वेलोसिटी को अलोंग द स्ट्रिंग रिजॉल्व करके देख लो, ठीक है। अब अगर हम ये वाला एंड देखें,
चाहे तुम एंड यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, ये दोनों ही स्ट्रिंग के अलोंग जा रहे हैं, तो वो तो पूरी पूरी वेलोसिटी हो गई वी नॉट, उसमें वी नॉट का कंपोनेंट नहीं लेना पड़ा, लेकिन इस वाले पॉइंट का तुम्हें कंपोनेंट लेना पड़ रहा है। ठीक है, वी नॉट कॉस थीटा। बोलो समझ में आ गया? जल्दी से बोलो, क्या हम इसको डिफरेंशिएशन से भी करके दिखाएं? इस चीज को डिफरेंशिएशन से भी, दूसरे मेथड से भी करके दिखा देते हैं। सपोज मैंने इसको x लिया, इसको y लिया, इसको z लिया, बताओ x y z में से कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है? x y z में से कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है? सर x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है और y and z वेरिएबल, y and z वेरिएबल है। तो dx by dt तो हो गया 0, dy by dt क्या हुआ हमारे सिंबल्स के हिसाब से? So we know. dy by dt हो गया v नॉट, और dz by dt क्या हो गया? So we see. vc। ठीक है, अब जरा बताओ x y z में रिलेशन क्या है ज्योमेट्री से? So y square equals to x square plus z square. ओके, डिफरेंशिएट कर दें, 2x dx by dt प्लस 2z dz by dt इक्वल्स टू 2y dy by dt, 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, x dx by dt 0 हो गया। ठीक है, तो z इंटू वी सी इज इक्वल्स टू वाई इंटू डी वाई बाई डी टी यानी वी नॉट। ठीक, हमें वी सी चाहिए था, y बाई जेड इंटू वी नॉट अपॉन जेड बाई वाई। वट इज जेड बाई वाई? जेड अपॉन वाई कॉस थीटा। आ गया? चलो, अंडरस्टूड? सर बोलो। सर जो हमने जिस फर्स्ट मेथड से किया था सर, उसमें किसका कंपोनेंट सर लेना सर वो समझ नहीं आता है। अच्छा, देखो ये पॉइंट जो है ना, इसका मोशन हो रहा है इधर, तो इसका मोशन अलोंग द स्ट्रिंग नहीं हो रहा है, तो इसका तुम्हें कंपोनेंट लेना पड़ा। और यहाँ पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो स्ट्रिंग का पॉइंट, वो अलोंग द स्ट्रिंग मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसमें पूरी पूरी वी नॉट हो गई वेलोसिटी, तो जिसका जो वेलोसिटी कुछ अलग डायरेक्शन में है उसका कंपोनेंट लोगे अलोंग द स्ट्रिंग। यस बस ठीक है। चलो अब बताओ कितने लोगों को आज की क्लास में समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन आज का। तुम लोग बिल्कुल साइलेंट रहते हो, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, उससे क्या समझूं मैं? हाँ भाई, अच्छा ये देखो, एक ये रॉड है, रेड कलर की मैंने रॉड बनाई है, वो दीवार और जो है फ्लोर के सहारे खड़ी हुई है, एंड बोथ वॉल एंड फ्लोर फ्रिक्शन लेस भी हो सकते हैं, विद फ्रिक्शन भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। देखो कंस्ट्रेंट रिलेशन में मास कोई रोल प्ले नहीं करता, फोर्सेस कोई रोल प्ले नहीं करते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने में। ठीक है, फोर्सेस कोई रोल प्ले नहीं करते, तो यहाँ फ्रिक्शन लेस हो या विद फ्रिक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट रिलेशन इज प्योर ज्योमेट्री। ठीक है, जब तुम एफवीडी बनाते हो, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हो, वहां फोर्स आ रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो रॉड है इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट राइट डायरेक्शन में, सपोज वो पॉइंट ए है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से स्लिप हो रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी।
और एट दिस मोमेंट दिस एंगल इज 37 डिग्री। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर वीबी की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? ये तो तुम रॉड में सोचो, रॉड अगर नीचे अवे जा रही है तो ऊपर बी वाला पॉइंट किधर मूव करेगा। ये रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है कि तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे। एक तुमने सीढ़ी लगा रखी है दीवार पे और वो सीढ़ी नीचे से स्लिप हो गई, तो अब तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? नीचे गिरे। तो बी का मोशन हो गया डाउनवर्ड, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई वी बी। अब जल्दी से बताओ कोई कंस्टेंट रिलेशन लिख पाओगे? एक्स वाई जेड एज्यूम करो जल्दी से। हरी अप। सर ये रॉड की लेंथ तो सर कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल। मैंने वेरिएबल रॉड की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, एल कर दिया उसको। ये डिस्टेंस x लिख लो, ये डिस्टेंस y लिख लो, बताओ क्या रिलेशन? L square is equals to x square plus y square। डिफरेंशिएट कर दो। dx बाई dt किसकी वेलोसिटी? सर पॉइंट ए की। ओके अच्छा ये बताओ वेलोसिटी ऑफ a क्या होगा? dx बाई dt होगा। x इज इंक्रीजिंग, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ b क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ b क्या होगा? dy by dt। dy बाई dt, और y डिक्रीज हो रहा है तो dy बाई dt निगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम पे डिपेंड करता है, तुम अगर vb को कह रहे हो कि vb हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर vb तुम कह रहे हो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे y रिड्यूस होगा तो रेट ऑफ चेंज जो होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव y। तो तुम vb को विद नेगेटिव साइन एक्सेप्ट कर सकते हो, तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? vb इक्वल टू dy बाई dt लिख रहा हूँ तो dy बाई dt अपने आप आकर सॉल्व करके नेगेटिव में आएगा, तो vb हमें विद प्रॉपर साइन मिल जा रहा है। और अगर हम vb और vs सिंबल ले रहे हैं मैग्नीट्यूड्स के लिए तो मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ पॉजिटिव बन पाएगी राइट साइड, ठीक है। तो नाउ इट इज़ अप टू यू कि तुम कैसे लेना चाहते हो। कई बार बुक्स में कोई चीज़ अगर कम हो रही हो तो उसका रेट ऑफ चेंज के बाहर माइनस लगा के उसको पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, तुम्हें वो ज़रूरी है मॉड लेना या नहीं है, ठीक है। चलो अब तुम जैसे भी लेना चाहो। तो 0 इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल, एक्स वी ए प्लस वाई। अब यहाँ पे तुम वी बी लेना चाहते हो या माइनस वी बी लेना चाहते हो, अप टू यू। मैं अभी कुछ अपनी तरफ से खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस माइनस को हटा देता हूँ। अभी मैं जस्ट विदाउट अपनी कॉमन सेंस यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ मैथमेटिकली काम कर रहे हैं, जैसा साइन आएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए था? वी बी चाहिए था। वी बी इज माइनस एक्स अपॉन वाई वी ए। नाउ व्हाट इज एक्स अपॉन वाई? x upon y, what is this? cot 37 डिग्री। cot 37 कितना होगा? 4/3, ठीक है। अगर वी ए पॉजिटिव है, राइट वर्ड में पॉजिटिव ले रहा हूं तो वी बी निगेटिव आ गया यानी डाउनवर्ड आ गया, -4/3 इंटू 10, दिस इज आंसर। ठीक है, और माइनस साइन क्या बता रहा है? डाउनवर्ड। अंडरस्टूड? आया सबको समझ में? अब यहाँ पे मेरा, हाँ यहाँ मैंने स्पेस कर दिया है। अब ये क्या शॉर्टकट से नहीं हो सकता था? ये रॉड है, इस रॉड के दो एंड हैं, एक एंड इधर जा रहा है VA से, एक एंड है इधर VB से जा रहा है, ठीक है। ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री। क्या हम बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो केस 1 में मैंने लिखा था? वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, ये टाइट स्ट्रिंग की तरह ही तो होगी रॉड।
टाइट स्ट्रिंग में जैसे लेंथ ऑफ द रॉड स्ट्रिंग चेंज नहीं होती, वैसे रॉड की भी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग द रॉड कितना आएगा? VA cos 37 cos 37, और इधर VB का क्या आएगा कंपोनेंट? सर VB cos 53 तो VB cos 53 शुड बी इक्वल टू VA cos 37, और दोनों के डायरेक्शन देख रहे हो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम में भी होना जरूरी है तभी रिलेटिव जीरो होता है। दोनों रॉड के अलोंग नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, अलोंग द रॉड में नीचे की तरफ, अपोजिट नहीं होने चाहिए। यहाँ से तुम्हें वही चीज मिल रही है, cos 53 3/5, VA cos 37 4/5, देख लो VB इज इक्वल्स टू 4/3 VA, यहाँ पे सब मैग्नीट्यूड में आ रहा है इसलिए 40/3 आ गया। आ गया सेम 40/3। कौन सा इजी लगा तुम लोगों को? सर फर्स्ट वन। चलो चलो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ अभी।